हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम वेरमो बोकारो, झारखंड। आज की क्लास हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी डिप्लोमा इन माइनिंग फर्स्ट ईयर, या फिर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग सेकेंड सेमेस्टर। अभी के सिलेबस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, ठीक ना। बट अब क्या हो गया कि सेमेस्टर वाइज सिलेबस कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है सर कि आप क्लास ले रहे हैं फर्स्ट ईयर की या सेकेंड सेमेस्टर की। तो वैसे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। डेफिनेटली अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, जैसे उड़ीसा में कुछ अलग सिलेबस है, झारखंड में अलग सिलेबस है, छत्तीसगढ़ में अलग, रायपुर तरफ अलग, तो अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको टॉपिक पढ़ना हो वो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें, बारीकी से आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा सिलेबस है, जो झारखंड का सिलेबस है एज ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बट अभी क्या हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन सिक्स। तो मैं अभी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड सेमेस्टर, ये दोनों एक तरह से आप समझ सकते हैं, दोनों को सिलेबस ही कवर हो रहा है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू। एक बात और कि हमारे स्टूडेंट के लिए तो ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम्स। जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसके लिए नो एनी प्रॉब्लम्स, नो एनी डाउट्स एंड मेंशन नोट। बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट या फिर अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट, तो एटलीस्ट मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, अपना समय दे रहा हूँ आपको, 1-1.5 घंटे समय दे रहा हूँ, ऊपर से सारे डाटा को कलेक्शन करके आपके बीच रख रहा हूँ। तो भाई अगर मेरा मन अगर खराब हुआ तो मैं क्या आगे कंटिन्यू क्लासेस ले पाऊंगा? जब भी वीडियो देखता हूँ तो सारे के सारे हमारे कॉलेज वाले स्टूडेंट ही रहते हैं, 2-4 गिने चुने बाहर के स्टूडेंट वीडियो को प्ले करते हैं, तो ऐसे में थोड़ा मन खराब होता है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप अदर स्टूडेंट के हैं, अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा सा शेयर करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। हमारे 250 में अटका हुआ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी, मैं चैनल को खत्म करके अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देता हूँ। क्यों आपके लिए मेहनत करूँ? इनफैक्ट कि मैं कोयल्स इंडिया की वैकेंसी आती है उन लोग के लिए प्रिपेयर करूँ, या फिर उन लोग के लिए लेक्चर्स लूँ। उन्हें तो बहुत व्यू आते हैं उसमें, उन लोग की क्लास में ऐसे आप देख सकते हैं CMR रेगुलेशंस जब पढ़ता हूँ तो उसमें व्यू अच्छी आती है। बट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आज की जनरेशन को हो क्या गया है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज मिल रहा है। हमें क्या मिलेगा भाई? बहुत दूर है, 4000 घंटा प्ले होना चाहिए। 4000 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और कहाँ 4000 घंटे प्ले करना होता है। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मोनेटाइज होने के लिए। तो ये सपने में मत रहिएगा कि इजिली है। बट मैं ऐसा इसलिए शेयर और या फिर सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे एटलीस्ट, कि कोई बंदा है जो आपके लिए खड़ा है, माइनिंग के लिए खड़ा है, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए खड़ा है। क्या जिस बंदे के पास ऑटो का किराया नहीं है, एडमिशन का फीस नहीं है, या फिर एडमिशन हो भी जाता है ऐसे कॉलेज में जहाँ पे टीचर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, अगर उनसे मैं बेस्ट हूं तो उस बच्चे तक पहुंचाओ। तो और ये पहुंचेगा कैसे? विदाउट शेयरिंग। तो डेफिनेटली अगर इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं और शेयर नहीं करते तो आज से आपकी क्लास यहीं क्लोज हो जाएगी। हम लोग अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी जो CMR की क्लास होती है उतना ही, या फिर स्टेटरी बुक्स की माइंस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, यही सब करेंगे। अदरवाइज माइनिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आज से क्लास ऑफ। ओके, तो चलिए आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये आपकी आखिरी क्लास होगी।
अगर 15 या 20 दिन के टाइम पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, एज ए कमेंट, लाइक, शेयर्स अगर नहीं हुआ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई पॉपुलैरिटी या फिर यूट्यूबर नहीं बनना है। चलो चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास है हमारी, टॉपिक है फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग। पहले फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग के बारे में जान लेते हैं। पिछले क्लासेस में डिस्क्राइब करा था, अब उसी में एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है, अंडरग्राउंड माइनिंग में कैसे फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। ओके, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड नोट डाउन कीजिए। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग इन्वॉल्व वेरियस टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एंड डेलिनेट ओर बॉडी बिफोर एंड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर प्रोस्पेक्टिंग जो होता है वो डेफिनेटली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर आप डिफेंस लाइन की एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो आपका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट आता है फिजिकल एग्जाम का, फिजिकल एग्जामिनेशन का, यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता की एग्जाम होती है, यानी कि आपकी बॉडी एज ए फिजिकली मेंटली स्ट्रोंग, फिजिकली बॉडी स्ट्रोंग होना चाहिए। आप उस निर्धारित समय पे रनिंग जो करवाते हैं फिजिकल टेस्ट करने के लिए वो होना होता है, एंड हाइट वाइट फाइट सब देखना होता है। तो उस वैकेंसी के लिए वो फिजिकल क्या हो गया, शारीरिक दक्षता। ठीक है, बट माइनिंग के टर्म पे आपको फिजिकली कैसे किसी के बारे में प्रोस्पेक्टिंग चलेगा, पता कैसे चलेगा किसी के बारे में कि कैसे हम लोग फिजिकली देख के बता सकते हैं किसी के बारे में माइनिंग के टर्म में। तो उसी मेथड को हम लोग आज पढ़ना है कि फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री जो फर्नीचर्स बनवाते हैं, ठीक ना, अगर कोई मिस्त्री 10-15 साल से बढ़ई का काम कर रहा है, ठीक है, और आप उसके पास क्या करो कि 10-15 प्रकार के लकड़ियां ले जाओ, ठीक है, बड़ी बड़ी मोटी साइज में लकड़ियां ले जाओ 10-15 प्रकार के, ठीक ना, वो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर देगा कि ये लकड़ी बबूल की है, ये साल की है, ये सागवान की है, ये आम की है, कटहल की है, नीम की है, सारा आइडेंटिफाई कर देगा, देखते ही आइडेंटिफाई कर देगा। तो ऐसा वो कैसे कर पाता है आइडेंटिफाई? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एज ए फिजिकल एक्सपीरियंस आ जाता है। 15 साल से एक ही काम कर रहा है, वो फर्नीचर का ही काम कर रहा है, तो फिजिकल एक्सपीरियंस आ जाता है उसके पास। या तो वो सिक्स सेंस काम करता है, या फिर स्मेल, या फिर टच, या फीलिंग्स। भाई ये पेन है, ये इसको टच के अगर मैं दिखाई नहीं देता है, कोई मेरे को हाथ में कुछ पकड़ा है, तो ये इसमें समझ में आता है ना कि हाँ ये पेन है, तो सेम इट इज फीलिंग्स होता है। सेंस काम करते हैं, सिक्स सेंस काम करते हैं, और अनुभव हो जाता है, फिजिकली स्ट्रोंग हो जाते हैं वो लोग। सेम इट इज यहां भी है, वो देख के बता दिए, वो फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग कर दिए। किसके टर्म में? फर्नीचर के टर्म में, यानी कि बढ़ी के अपने काम में फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग कर दिए, ठीक है। सेम इट इज अगर आप कोई पुराने वर्कर, स्टाफ मैनेजर या जीएम जो भी है, फिजिकली किसी एरिया, जूलॉजिस्ट को भी आप ले सकते हैं, फिजिकली किसी ओपन एनवायरनमेंट को या ओपन एरिया को देख के वो बता दे कि यहाँ कौन सी मिनरल्स पाए जाएंगे, या फिर कितनी मिनरल्स पाए जाएंगे, यहाँ की स्ट्रक्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, डिस्टर्बेंस क्या है, एज ए फिजिकली खड़ा होके बता दें, तो
उसी को तो हम लोग फिजिकली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं माइनिंग के टर्म में। ओके, बात समझ में आ रही है? आप किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को अंडरग्राउंड माइंस में ले चलिए, ठीक है, उसका इतना सिक्स सेंस हो जाता है कि वो अंडरग्राउंड माइंस में कहीं भी 4E पैनल या F पैनल या G पैनल कहीं भी आप उनको खड़ा कर दीजिए, वो डेफिनेटली बता देगा, अपना लोकेशन कोऑर्डिनेट कर देगा कि हम 4E में सेकेंड पिलर में हैं या 4F में लास्ट पिलर में हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आ चुका होता है, ठीक। बट एज एन अननोन पर्सन, कोई नए बंदे को आप ले जाइए अंडरग्राउंड में, तो फिर वो भूल के ही वहीं रह जाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं है। तो सेम इट इज माइनिंग में भी फिजिकल एक्सपीरियंस होना मांगता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज मेथड पढ़ेंगे। इसमें 3-4 तरीके के मेथड होते हैं। पहला मेथड जो चार्ट में मैंने बताया था, सिस्मिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद ड्रिलिंग, ठीक है। तो चलिए फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में कुछ लिखते हैं, उसके बाद मेथड का कुछ डिस्क्राइब करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, जो कि अंडरग्राउंड मेथड देखेंगे, अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग मेथड देखेंगे। ओके, नोट डाउन की मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड फॉर माइनिंग इन वेरियस टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड डिलिनेट। अच्छा, ये डिलिनेट वो क्या समझते हैं? डिलिनेट इसका मतलब किसी चीज के बारे में करना या फिर दिखाना, वर्णन करना या फिर दिखाना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहता है प्रोस्पेक्टिंग मेथड फॉर वेरियस टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड डिलिनेट और बॉडी बिफोर एंड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस। ओके, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में उसका क्या काम रहता है, क्या यूज होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एज पहले लेक्चर्स में मैंने कि प्रोस्पेक्टिंग किसी के बारे में वर्णन या दिखाना या फिर जानकारी देना होता है। तो सेम इट इज यहाँ भी है, माइनिंग के टर्म में प्रोस्पेक्टिंग होता है, जिसके बारे में ऑयल बॉडी या मिनरल्स बॉडी या फिर वहाँ के जूलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्राटा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करके दिखाना होता है। तो सेम चीज यहाँ रखी गई है बात। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, अगर आप नंबर ज़्यादा या फिर ज़्यादा नंबर की क्वेश्चंस आ जाए तो आप ये सकते हैं। दिस मेथड इंक्लूड सिस्मिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे एज वेल एज ड्रिलिंग एंड बेड रॉकिंग मैपिंग। ड्रिलिंग एंड बेड रॉक मैपिंग, ये दिस वन हमें यही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फिजिकल यही मेथड पढ़ना है। ड्रिलिंग करके हम लोग कैसे बेड मैपिंग करते हैं, या फिर बेड मैपिंग मीन्स मतलब जानकारी, डिटेल्स, यहाँ मैपिंग मतलब डिटेल्स हो। ओके, कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? सिस्मिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे। सिस्मिक सर्वे यानी कि कोई भी एक टेक्निक, एक इंस्ट्रूमेंट लेके उसमें से हम लोग वेव निकालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ नीचे, या फिर एज ए एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो कोई मूवीज जिसमें
बम्बारेड या फिर किसी ब्लास्टिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोसिव बम डिटेक्टर। यस, दैट इज बम बम डिटेक्टर। अगर कोई मूवीज आप देख रहे हो तो उसमें देखिएगा कि एक सर्कल रिंग टाइप का बम डिटेक्टर रहता है, जिससे पता चलता है कि कहीं बम है या नहीं, बम है या नहीं, ठीक ना। ये सर्कल टाइप का रहता है, तो इससे क्या पता चलता है कि बम कहीं पे लगा हुआ है या नहीं। तो ये ही चीज हो गया, इसमें वेव निकलता है, कुछ सिस्मिक वेव निकलता है, जिससे मेटल्स या बम क्या मेटल्स से ही बने हैं ना, गन पाउडर, चारकोल, सल्फर, यही सब से ना। तो वो वेव के अकॉर्डिंग इसमें से जो वेव निकलता है, रे निकलता है, इसी से ये डिटेक्ट करता है और टी 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 अब सायरन आवाज देने लगता है। सेम इट इज यहाँ भी है, जो सिस्मिक वेव निकलता है उसी से हमें मिनरल्स का फॉर्मेशंस पता चलता है। ठीक, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेथड में आप क्या देखेंगे कि अगर मैंने बताया था एक, ये सपोज दैट प्लेन सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स का डिपोजिशन है, तो आप अगर एज ए बाइक या कुछ ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक ये अगर मशीन इंजन्स को बंद कर दे अपनी गाड़ी को, तो ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा और डिपॉजिट है, और ये किसकी ओर होगी, या तो डेफिनेटली और होगी ये किसकी, हेमाटाइट या फिर आयरन ओर। आयरन ओर का ही टाइप है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक ना, जिसके वजह से मैग्नेटिक वेव्स निकलता है और साउथ नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ ये रिपेल करता है और ये बाकी एक्सट्रैक्शन करता है। सेम इट इज यहाँ होता है, दैट्स वाई ये ऑटोमेटिक विदाउट रनिंग, मतलब अगर बंद भी रहा है ना इंजन तो ये कंटिन्यू फॉलो करते रहेगा, रनिंग करते रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेथड, यानी कि मैग्नेटिक प्रोस्पेक्टिंग इनके टर्म में, ठीक ना। तो यहां से ऐसे क्या पता चला कि भाई नीचे हमारे कुछ ना कुछ है, तब जाके तो ये खींच रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है। सेम इट इज आ जाएगा ये किसमें, मैग्नेटिक, चुंबक, भाई चुंबक समझ लो। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि आप पढ़े होंगे 12th में, सेम इट इज वही है, सर्वे, ठीक है। एज वेल एज सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग और बेड रॉकिंग मैपिंग, यही फिजिकल मेजर वर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद दिस टेक्निक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, किस में हेल्प करता है प्रोस्पेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में, भाई वहां के जियोलॉजिकल कंडीशन, लोकेशंस, मिनरल्स फॉर्मेशंस, मिनरल्स बॉडी है या नहीं, उसी के बारे में। तो एक लाइन ये बस मैंने बना दिया, दिस सरफेस जियोलॉजिक, अंडरस्टैंडिंग द सरफेस जियोलॉजी, लोकेशन और बॉडीज एंड असेसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, बस सिंपल। तो ये आपका फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड के बारे में कुछ। अब जो हम लोग इसका टाइप मतलब अब जो इसका मेथड होता है वो पढ़ेंगे। ड्रिलिंग में क्या आएगा, बेड रॉकिंग में, बेड मैपिंग में क्या क्या आएगा, एंड वन मोर थिंग मैग्नेटिक या देख लेते हैं मैग्नेटिक है या फिर हाँ जियोफिजिकल सर्वेज है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 2-3 मिनट में जितना जल्दी हो सके, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया पिछले क्लासेस में मैंने करवाया होगा, तो सेम एक ही प्रोसेस होता है, तो उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बस अगर आ जाए तो। ओके,
तो इसमें अगर और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जियो फिजिकल सर्वे मेथड में क्या क्या आ जाएंगे। पहला सिस्मिक सर्वे आ जाएगा, मैग्नेटिक सर्वे आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी सर्वे, इंड्यूस पोलराइजेशंस, रेडियोमेट्रिक सर्वे। ये करना जरूरी नहीं। अब आते हैं हम लोग इसी में ड्रिलिंग प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेथड ये थोड़ी बहुत उसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं द मेथड्स आर फर्स्ट ड्रिलिंग मेथड, उसके बाद बेड रॉक मैपिंग, दिस वन ड्रिलिंग एंड बेड रॉक मैपिंग। ओके, अच्छा ये समझ लीजिए, ड्रिलिंग तो आपको डेफिनेटली आज के टाइम में पता ही होगा कि बोर होल करते हैं। अगर आप अपने घर में भी बोरिंग करते हैं जिससे आप जेट पंप या फिर हैंड पंप लगाते हैं, तो वो ड्रिलिंग होता है ना। तो सेम इट इज, पानी पीने के लिए हम लोग जेट पंप लगाते हैं, लेकिन माइंस में प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक अलग ड्रिल मशीन आती है, थोड़ी हैवी टाइप में मशीन आती है। लगभग 800 लगभग एक रड का हाइट रहता है 80 फीट या 90 फीट तक हाइट रहता है। तो हैवी मशीन्स हैं, माइंस में अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग उस मशीन से ड्रिलिंग करते हैं, पूरी बॉल 250, 300, 400, 500, 600, लास्ट 600 तक, और भी इससे ज़्यादा डीप आई थिंक नहीं गया होगा अंडरग्राउंड में, बट 500, 600 ये कॉमन है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ड्रिलिंग करके पता लगाते हैं कि कितने स्ट्राटा है, कितने मिनरल्स हैं, या फिर कहाँ तक मिनरल्स का एरिया है। ठीक ना, तो ड्रिलिंग के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसमें ड्रिलिंग में बस डायमंड ड्रिलिंग और बोर होल लॉगिंग पढ़ना है। इसके बाद आगे चल के जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको ड्रिलिंग मेथड भी पढ़ना है उसमें, प्लस परकेसिव और एक और ड्रिलिंग, रोटेटरी ड्रिलिंग, ये सब पढ़ना है। ठीक ना, तो ड्रिलिंग और बेड रॉक के बारे में कुछ लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टी मेथड इन अंडरग्राउंड माइनिंग, ये पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ड्रिलिंग के बारे में। अंडरग्राउंड वाला इसी में कंप्लीट कर देंगे, बार बार क्लास को। नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं इसके बारे में। काफ़ी मेहनत करनी होती है, एक डिजिटल बोर्ड रहता तो काफ़ी आसान हो जाता और मज़ा भी आता हमें, बट फिजिकली करना होता है, लिखना होता है, फिर समझाना भी होता है। नोट डाउन कीजिए। ऊपर हेडलाइंस लिखने का जरूरत नहीं है, वो पहला ही टॉपिक के लिए था। ठीक ना, जहां तक करवाया था उसके बाद से आप लिखिए। ओके, तो ये हेडलाइंस नहीं लिखिएगा, ये पहले ही टॉपिक के लिए हेडलाइंस था। ठीक ना, पहले हम उस हेडलाइंस को हमने डिस्क्राइब किया, उसके बाद दो मेथड आएंगे, या तो बोरहोल करके या ड्रिलिंग करके। बोरहोल आज के टाइम में मॉडर्न प्रोसेस है, और
पहले के टाइम पे बोरहोल नहीं होता, एज ए ड्रिलिंग होता था। ड्रिलिंग यानी कि 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर की शेप रहती थी, जिसमें डायमंड मतलब डायमंड या फिर कोई भी टंगस्टन का मटेरियल्स यूज करके किया जाता था ड्रिल, ठीक ना। तो आज के टाइम पे बोरहोल क्या हो गया कि डायमंड ड्रिल्स एंड टंगस्टन की कुछ टीथ रहती है, जिसको हम लोग टीथ नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, मैं दिमाग से उतर रहा हूँ, पिक्स, पिक्स बोलते हैं, ठीक है, PICKS, पिक्स, पिक्स बोलते हैं। तो वही पिक्स आज के टाइम पे वो ड्रिल करता है। और पहले क्या होता था, एज ए शाफ्ट, शाफ्ट नहीं, एज ए मशीन्स में पाइपलाइंस के या मोटी पाइप से रहती थी, जिससे ड्रिल होते हुए जाती थी नीचे, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड आते हैं, तो मैंने बताया दोनों मेथड, और उसमें आप ड्रिलिंग में भी 2 मेथड आते हैं। पहले के टाइम पे ड्रिलिंग मेथड एक हो गया, और अभी के टाइम पे क्या होता है, बोरहोल मेथड, ठीक ना। तो द मेजर मेथड आर, पहला ड्रिलिंग, दूसरा बेडरॉक मैपिंग। यहाँ हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ किसी माइंस को, यहाँ सरफेस है, तो ये सरफेस यानी कि पूरी एरिया का हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वर्किंग नहीं। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं कर रहे हैं कि आपको प्रोसेस बताएं कैसे क्या वर्किंग या मेथड कैसे, हमें बस डिटेल्स जानना है। तो डिटेल्स जानने के लिए हम यहाँ मौजूदा प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छी मशीनरीज ड्रिल मशीन से, तो मशीन से हम लोग बोरहोल किए, बोरहोल किए, ड्रिल नहीं। अच्छी मशीनरीज आज के टाइम पे बोरहोल किए, ठीक है। बोरहोल एज ए इसका साइज थोड़ा ज्यादा रहता है ड्रिल मशीन के बराबर। बोरहोल आप समझ लीजिए कि इतना रख लिए। रानीगंज मूवीज देख लीजिए, उसमें बोरहोल किया जाता है, वो ड्रिल नहीं होता है, बोरहोल बनाया गया है रानीगंज मूवीज, जो कि झरिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अक्षय कुमार की मूवीज है, जरूर देखें। वो बोरहोल क्या रहता है, एक कैप्सूल बनाता है। कैप्सूल मतलब एक एज ए केज बोल सकते हैं, जो ह्यूमन साइज की ही रहती है। इसकी कितनी साइज रहती है ह्यूमन, 1.8 मीटर और 0.75 मीटर से लेके आदमी कितना मीटर तक चौड़ा रहेगा, 1 मीटर, इतनी ही, मतलब एक ह्यूमन बॉडी अट जाए इतना ही ये साइज है, ठीक ना, मूवी में जो दिखाया गया है। तो वो जो ड्रिल किए उसको हम लोग ड्रिलिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोरहोल बोलेंगे। तो बोरहोल करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, ठीक, यहाँ तक ओबी रहा, यहाँ तक कुछ कोयला रहा, यहाँ भी कोयला रहा, यहाँ कुछ पार्टिंग रहा, फिर कोयला रहा, कोयला रहा, कोयला। ये सारे चीज बता देंगे कौन, हमने तो बोरहोल करा, तो बोरहोल में तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा कहाँ क्या है, ठीक ना। लेकिन एज ए कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, एज ए जियो यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ गया, इन बोरहोल मेथड जियो फिजिकल टूल्स डालते हैं, जियो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा डिटेक्टर डाल दिए जिससे हमको यहाँ से धीरे धीरे करते करते हमको रीडिंग लाके दे दे, ठीक ना। ऐसा कुछ जियो डिटेक्टर्स आता है, जियो फिजिकल टूल्स आता है, जिससे हम लोग रीडिंग ले लिए, फिर उसका प्लान में अपडेट कर दिए और फिर स्टार्ट कर दिए माइनिंग। ये पहले के टाइम पे ना, अभी के टाइम पे भी होता है ये। पहले के टाइम पे जनरल बोरिंग से पता लगता था, ठीक, ओके। तो इसी के बारे में ड्रिलिंग में 2 मेथड आ जाएंगे। बेडरॉक यानी कि उसके बारे में डिटेल्स लिखना होता है, ठीक है। ड्रिलिंग 2 मेथड, इन डायमंड ड्रिलिंग मेथड द मेथड इन्वॉल्व यूजिंग ए ड्रिल बिट, और ये ड्रिल बिट टंगस्टन या फिर डायमंड बिट रहता है, इम्बेडेड मतलब लगा हुआ रहता है, विथ द डायमंड टू कट ए कोर सैंपल ऑफ द रॉक, विथ डायमंड टू कट कोर सैंपल ऑफ द रॉक। कोर मतलब कोर, भाई कोर
क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना धरती के अंदर में, तो दिस वन कोर, ठीक है। एंड द कोर इज देन एनालाइज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ वेरिएबल मिनरल्स। ओके, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल है। ड्रिल मशीन्स यूज करते हैं जिसमें डायमंड ड्रिल्स बिट लगी रहती है, जिसको हम लोग पिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वही ड्रिल करके हमें रीडिंग करके मतलब पता चल जाता है अनुमान फिजिकली कि हाँ भाई कितनी मात्रा में पानी है कि यहाँ स्टार्टा है। ये तो बोरहोल हो गया। अब देखो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आज गुस्से में हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी जल्दी ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोरहोल छोटी साइज में आई, यहाँ जैसे आप बोर किए तो मिट्टी निकलेगा आपको, डेफिनेटली यहाँ से गंदा बाहर आएगा तो मिट्टी आएगी, ठीक। मिट्टी आने के बाद फिर नीचे गए तो हो सकता है आपको पानी आई, तो पानी भी थोड़ी मिट्टी पानी यानी कि पीली पीली पानी आएगी। देन आफ्टर यहाँ से कोयला फॉर्मेशन हुआ तो कोयला यानी कि काला काला पानी निकलेगा। तो ऐसे हम लोग फिजिकली पता चल गया कि भाई 100 मीटर के बाद 100 मीटर का रड घुसाएं तो 100 मीटर के बाद कोयला का फॉर्मेशन से फिर कंटिन्यू काला 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 करते गए। फिर यहाँ से क्या पता चला, हो सकता है यहाँ पानी है तो स्टार्टा के नीचे पानी है तो फिर पानी ज्यादा आएगा फ्रेश वाटर। फिर इसके नीचे और करें तो भाई यहाँ से यहाँ पता चला कि यहाँ कोयला का फॉर्मेशन से यानी कि यहाँ से मान लीजिए 300 मीटर के बाद फिर कोयला का फॉर्मेशन है, कंटिन्यू कोयला का फॉर्मेशन से। तो यही चीज हो गया, मेथड हो गया डायमंड ड्रिल मेथड, ठीक। और जियो टूल्स जिसमें लगाते हैं, बड़ी साइज टूल्स रहती है, ये टूल्स लगाते हैं और इससे हम डाटा एनालाइज करते हैं, क्या है डिटेल्स पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को हम जियो बोरहोल मेथड कहते हैं। इन बोरहोल मेथड जियो फिजिकल टूल्स लोडेड मतलब नीचे ले जाना इनटू बोरहोल टू मेजर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग रॉक्स, providing details informations about the core and surface। ओके, तो फिगर जरूर बनाएं। मैं ऐसे समझाने के लिए जैसे तैसे फिगर बना दिया हूं, बट आप जरूर फिगर बनाएं। ये आपका बोरहोल आ जाएगा मेथड, बोरहोल फिजिकल मेथड और ये ड्रिलिंग फिजिकल मेथड। ओके, फिगर आप लोग अपने स्तर से बनाइए, बस समझाने के लिए बना दिया हूँ, ठीक है। 5 मिनट है समय, 5 मिनट नहीं 3 मिनट है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद बेड रॉक मैपिंग। बेड रॉक मैपिंग में क्या करते हैं, इसमें हम लोग चलेंगे। अच्छा, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस, ये जो वर्क कर रहे हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का डिटेल्स निकालते हैं। यानी कि प्रोस्पेक्टिंग वर्किंग जब पता चल जाएगा यहाँ इतना कोयला है, तब जाके कैलकुलेशन सारा ओके करके अगर वैल्यूएबल मिनरल्स रहे, यानी कि जितना हम लोग ओबी को हटाने में पैसे खर्च कर रहे हैं उससे कई गुना हमको ये कोयला को बेच के पैसा मिल रहा है, तभी हम ऑपरेशंस करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज कैंसिल। अदरवाइज फिर क्या अंडरग्राउंड मेथड, नहीं तो फिर ओपन मेथड, ये कैलकुलेशन स्ट्रिपिंग जैसे सब निकाल के, ठीक है। सेम इट इज यहाँ भी, तो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अभी डिटेल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। वो मेथड नहीं, वर्किंग ऑपरेशंस नहीं। डाउन कीजिए। आई थिंक आज भी 1 घंटा क्लास हो जाएगा, तो फिर अपलोड होने में 2 दिन समय लग जाता है। हो गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
हाँ, ड्रिलिंग एक नेक्स्ट टॉपिक हम आएगा, उसमें डायमंड ड्रिलिंग के बारे में अभी 5, 6, 10 नंबर की है, तो इतनी आपको लिखा हूँ। तो अभी हम लोग चले पे टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। अब क्या हेडिंग डालोगे? बेडरॉक मैपिंग। बेडरॉक मैपिंग समझ में आ रहा है ना? कमेंट ना, हो सकता है गुस्से से क्लास ले रहा हूँ तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट समझ में या फिर नहीं भी आ रहा तो फिर आप कमेंट में करो, फिर से 1 घंटे और क्लास ले लूँ। लेकिन व्यू आना चाहिए। व्यू नहीं आई तो फिर मेहनत बेकार चला जाएगा ना। शेयर नहीं करोगे तो फिर दिखेगा नहीं दूसरे पर्सन के पास। सबको तो मेरे को नहीं ना जान रहे हैं। और आजकल पढ़ाई करता कौन है? सब तो फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट, गाना, इस डेट, यही सब आज करके स्टूडेंट को चाहिए। हाँ, अब हम लोग क्या किए कि ड्रिल करके अंदर घुस चुके हैं। अंदर की जानकारी मत लेने के लिए अब हम लोग तैयार है। अब इस जानकारी को हमें प्लान में क्रिएट करना है, या फिर प्रोस्पेक्टिंग बुक में लिखना है, या फिर किसी कागज में लिखना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बेड रॉक मैपिंग के नाम से जानेंगे। यानी कि एक तरह से ये सर्वे है, या फिर एक तरह से ये प्रोसेस है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स हम लोग ना। तो इसमें आप लिखिए लिखना बताना होगा, या फिर अब जियोलॉजिकल क्रिएटिंग ए डिटेल्स मैप ऑफ द सरफेस एंड सरफेस जियोलॉजी इंक्लूडिंग द लोकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक फॉर्मेशंस एंड पोटेंशियल्स। मैं लिखा देता हूँ, सिंपल रहेगा, आप लोग करोगे नहीं। ओके, अरे सॉरी कैरेक्टरिस्टिक, ये थोड़ा सा कैमरे को रोटेट करना। बेड रोपिंग मेथड में क्या करते हैं? बेड रॉक मैपिंग में मतलब करते कुछ नहीं, जो भी प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग देखे ड्रिलिंग करके या फिर बोर होल लगा के, उसी को हम लोग एज ए पेज में या फिर प्रोस्पेक्टिंग बुक में मेंटेन कर देते हैं। सिंपल कि अंदर में क्या मटेरियल है, कितनी डाटा, कितना लेयर्स है, कितनी डीप है, यही सब। ओके, तो डिफिनेशंस के बारे में कैसे लिखोगे? इन दिस मेथड जियोलॉजिकल इन्वॉल्व्स of map of the surface and surface geology including the location characteristic of rock formations and potentials और ठीक है, इसी में बस सिंपल होल या ड्रिलिंग मेथड तक ही लिखोगे तो चलेगा। अगर और एक्स्ट्रा नंबर्स मतलब चाहिए या फिर ज्यादा नंबर का क्वेश्चंस रहे तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक टॉपिक अब जो हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड मेथड, उसके बारे में नोट डाउन कीजिए। बुक अगर
बुक के बारे में अगर सोच रहे हो कि सर कौन सा बुक सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप ना करो यूनिवर्सल माइनिंग यूएमएसएस यूएमएस क्या है, यूनिवर्सल माइनिंग स्कूल वॉल्यूम 1, 2, 3, यानी कि ये बुक यहाँ है नहीं, ये बुक का राइटर्स शायद लंदन क्या है, ठीक है, लंदन का है। तो हमारा जैक बोर्ड भी, सॉरी एसबीटी या फिर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी पता नहीं क्या देख के सिलेबस को चेंज कर दिए हैं और क्यों ये बुक को प्रीफर दिए हैं। पुराने ज़माने का राइटर्स हैं, पुराने थिंकिंग्स, यानी कि पहले के टाइम पे जो वर्किंग होता था उसके बारे में लिखा जाता था, उसके बारे में लिखा है। और नहीं तो फिर आप डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3 ले लीजिए, परफेक्ट रहेगा। आप डीजे देशमुख आपको एज ए एग्जामिनेशंस ऑफ वैकेंसी में भी काम आएगा और फिर डिप्लोमा की एग्जामिनेशंस में भी काम आएगा। तो डीजे देशमुख को ही प्रीफर करेंगे। मैं अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हो गया ना, मैं साइड हो जाता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन दिस मेथड जूलॉजिकल मैपिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग डिटेल्स, किसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं, मिनरल्स के बारे में और बॉडी के बारे में, ठीक है, ऑफ द सरफेस एंड सरफेस जूलॉजी इंक्लूडिंग द लोकेशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस एंड पोटेंशियल्स और बॉडी। ओके, तो ये फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, ये तो हमने कर लिया प्रोस्पेक्टिंग, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड। अब अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग में कैसे करना है, ऐसे उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा है, मैं रीड करके बता दे रहा हूँ। हाँ, बुक के लिए मैं बता रहा था आपको, काफी बड़ा बुक है यार, यूएमएस वॉल्यूम 1, 2, 3, ये यूनिवर्सल माइनिंग स्कूल जैक बोर्ड ने प्रीफर किया है, ये दिस वन यूनिवर्सल माइनिंग बुक्स, ठीक। जैक बोर्ड मीन्स झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जैक बोर्ड तो 11, 12 के लिए होता है, वो यूनिवर्सिटी में आ गया ना। और एक बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी 3 वॉल्यूम है। बुक मैंने कहाँ रखा है,
दिस वन एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, इसको EMT भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये वॉल्यूम 3 है, 1, 2, 3 दोनों बुक आपको परचेस करना होगा। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग अब डालते हैं हम लोग। अंडरग्राउंड प्रोस्पेक्टिंग refers to the exploration method used to locate and evaluate minerals deposition beneath the earth's surface. Typically, when surface mining is not feasible or economically valuable, the involving is going to here more details break down. इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, वही चीज़ बस रिपीट कर देना है। कैसे करते हैं जो प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं, असाइनमेंट यहाँ भी। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग।